तो शुरू से कहते रहे कि भाई ये यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। के लिए लालू जी को इंटरफेयर करना चाहिए स्ट्रांगली, परिवार को संभालने के लिए और पार्टी को भी संभालने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। परिणाम क्या आया ये आपको पता है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली तो वहीं महागठबंधन को 35 सीटों पर संतोष करना पड़ गया, जिसमें 25 सीट मात्र आरजेडी को आई। और अब लालू परिवार में जिस तरीके का कलह चल रहा है, रोहिणी आचार्य परिवार और राजनीति छोड़ चुकी हैं और बैक टू बैक ट्वीट कर रही हैं। उनका आरोप संजय यादव और रमीज पे है कि किस तरीके से गालियां दी जाती हैं, चप्पल उठाया जाता है, ये तमाम चीजें रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आई हैं, ट्वीट भी कर रही हैं। किडनी वाली बात भी अब आ चुकी है सामने। आपको मालूम है कि रोहिणी आचार्य वही बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया है। इस पर अब खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आवास नवनिर्वाचित विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने, तो वहीं इस बात पर भी खूब खलबली मची हुई है। आप सबसे पहले आनंद मोहन को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई सर, अब हम लोग तो चेतन जी जीते हैं तो हम लोग औपचारिक मुलाकात में आए थे और उनको बधाई देंगे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। सर रोहिणी आचार्य को जिस तरह से लालू परिवार कर रहा है, कल उन्होंने कहा, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अब जो स्थितियां हैं वो पार्टी और परिवार दोनों पर मैं समझता हूँ कि वो स्वतः संकट की स्थिति है। संजय यादव को लेकर क्यों इतने सर तेजस्वी में ये आप लोग पहले को छोड़ दिया? आरजेडी के देखिए अगर कहीं आग है तभी धुआं उठेगा। तो जो बार बार वहाँ जा रहा है, ये लोगों पर जो उन व्यक्ति विशेष पर जो आरोप है वो कहीं से गलत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कहीं न कहीं तो तेज प्रताप फिर रोहिणी ये लगातार तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। परिवार के लिए लालू जी को इंटरफेयर करना चाहिए स्ट्रांगली, परिवार को संभालने के लिए और पार्टी को भी संभालने के लिए उनको पूरी तरह फुल फॉर्म में फिर से आना चाहिए। लालू यादव को अब मैं समझता हूँ कि वो संभव है। एक अभिभावक की जो व्यवस्था होती है वो हो सकता है कि सामने हो कि उनके लिए द्वंद की स्थिति हो कि हम क्या करें, लेकिन उस द्वंद से निकल के और उनको स्टेप लेना चाहिए, कड़ा स्टेप लेना चाहिए अगर पार्टी को बचानी है और परिवार को बचाना है। बात चलना चाहिए। मैं शुरू से कहता रहा और मैं शुरू से बोलता रहा कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं। सर रोहिणी आचार्य रोते हुए गई, वो बेटी जिन्होंने किडनी दे दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ लालू जी को आगे आकर के स्टेप लेना चाहिए अगर पार्टी और परिवार को बचाना है। तेजस्वी को उन्होंने नेतृत्व करने के लिए दिया, क्या लगता है कि गलत डिसीजन है? नहीं, अगर नेतृत्व क्षमता इस पर निर्भर करता है कि पार्टी भी बचे, पार्टी भी चले और परिवार भी बचे। अगर आप परिवार नहीं बचा सकते, अगर आप पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या परफॉर्मेंस इतना पुअर होता है तो लालू जी को पुनर्विचार करना चाहिए। बदलाव जरूरी है सर। तेजस्वी को स्वीकार करना चाहिए। मैं वो लालू जी का विशेषाधिकार है। लालू जी को निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से परिवार और पार्टी को निकालना चाहिए। थैंक यू सर। मिली मुख्यमंत्री से मुलाकात हुआ सर? जी मैं उनको 10वीं बार फिर से बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए उनको हमने बधाई दी। हम तो शुरू से कहते रहे कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। तो आपने पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुना। एक तरफ आनंद मोहन ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिहार में सीएम पद को लेकर कोई भी वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार को वो बधाई देने पहुंचे हुए थे सीएम आवास, और इसके अलावे
जो लालू परिवार में जो कलह चल रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को इस पे आगे आके बात करनी चाहिए कि क्यों इस तरीके का मामला जो है वो निकलता हुआ लालू परिवार से नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके का आरोप लगा रही हैं, उस पे भी लालू प्रसाद यादव को बोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो नेतृत्व करता होता है पार्टी का, परिवार का, उसे जिम्मेदारी लेनी होती है कि इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों हुआ। जाहिर सी बात है कि आरजेडी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन आधे से भी कम सीटें बचा पाई है और इसको लेकर लगातार खूब बयानबाजियां हो रही हैं। अब रोहिणी आचार्य के ट्वीट के आने के बाद, बयान के आने के बाद भी खूब राजनीति गर्मा गई है। आपने आनंद मोहन को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।